हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण सप्ताह 18 पाठ 16 है चू चू करती आई चिड़िया। दिवस 1 में सबसे पहले पहेली है। पहेलियां पढ़कर पक्षियों के नाम लिखिए। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों का नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो ये होता है हमारा मोर। दूसरा, हरे हरे मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो यह है तोता। अगला, कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को मैं भाती, बोलो मैं क्या कहलाती। तो कहलाती हूँ क्या? कोयल। अगला, रंग स्लेट पंजे लाल, गुटर गूं की भरी भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, देखो मैं क्या कहलाता हूँ। तो मैं कहलाता हूँ क्या? कबूतर। अभ्यास दूसरा, उन सामग्रियों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पक्षी अपना घोंसला बनाने में करते हैं। तो घास, जड़ेल, बाल, रुई, कपड़े के टुकड़े, सूखी टहनी, पत्ते, पंख, तिनका और तार। इसके बाद देखिए, कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? अंडों को कौन सेता है उसके? तो कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। उसके अंडों को कौवा सेता है या पालता है। अभ्यास क्रमांक चौथा, दर्जन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? दर्जन चिड़िया अपना नुकीली चोंच से अपने पत्तों को सी लेती है और अपना घोंसला बनाती है। दिवस 2 अभ्यास क्रमांक 1, अपने आपने पक्षियों को विभिन्न स्थानों और घोंसला बनाते देखा होगा। सामान्यतः पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसलों को उनके नाम के साथ मिलाइए। तो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, गौरैया घर की दीवार के आले में के आईने के पीछे अलमारी के ऊपर, कबूतर पुरानी मकान में या खंडहर में, फाख्ता बनाता है कैक्टस के कांटों के बीच। तो ये याद रखना है फाख्ता कहाँ पे बनाता है। अब देखिए, पक्षियों के अंडों को क्या और कैसे किससे खतरा होता है? तो पक्षियों के अंडों को मनुष्य और दूसरे जानवरों जैसे कौवा, गिलहरी, बिल्ली, कुत्ता, चूहे आदि से खतरा होता है। अभ्यास क्रमांक तीसरा देखिए, यहाँ पर चित्र को देखिए। दिए गए पक्षी के घोंसले को पहचान कर उससे बनाने में उपयोग सामग्री के बारे में लिखना है। तो यह शक्कर खोह पक्षी का घोंसला है। किसका? शक्कर खोह पक्षी का घोंसला है। इसे बनाने में घास, बारीक घास, बाल, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ छाल टुकड़े, कपड़ों के चीथड़ों आदि का उपयोग होता है। आगे देखिए, आपने जो घोंसला देखा है उसका चित्र बनाइए। तो हमने कभी इस प्रकार का घोंसला देखा होगा तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर पत्तियों में इस प्रकार आप पत्तियों में हरा कलर कर सकते हैं और यहाँ पर आप भूरा कलर कर सकते हैं टहनियों पर। यहाँ पर टहनियों पर आप इस प्रकार से भूरा कलर कर सकते हैं। इस तरह से। और यहाँ पर आप हरा कलर कर सकते हैं पत्तियों पर। इस तरह से आप यहाँ पर इस पे कलर करिए और अच्छा घोंसला बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिवस 3 देखते हैं। अपने मनपसंद पक्षी के बारे में जानकारी दीजिए। तो ये पक्षी का नाम है तोता, रंग है हरा, खाना क्या खाता है? मिर्च, फल, अनाज। आपने इस पक्षी को कहाँ देखा? पेड़ पर, खेतों में। आपको यह पक्षी क्यों पसंद है? यह सुंदर है। यह पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो पेड़ों पर। जीव जंतु कहाँ कहाँ रहते हैं, उनके रहने के स्थान के नाम लिखिए। तो सभी जीव जंतु अपने अपने आवास होते हैं, अपने अपने आवास बनाते हैं। जमीन और पेड़ पर, पानी में रहने वाले जंतुओं के 3-3 नाम निम्नलिखित तालिका में लिखिए। तो जमीन पर कौन रहता है? गाय, बैल, भैंस। पेड़ पर बंदर, उल्लू, स्लॉथ। पानी में मछली, मेंढक और कछुआ।
इसके बाद अपने मनपसंद पक्षी का चित्र बनाइए, उसके पंजे का चित्र बनाइए, पक्षी का नाम तो पंजे का चित्र, ये देखिए तोते का पंजा है यहाँ पर, इस प्रकार से ये बना हुआ है। अभ्यास दूसरा देखिए, पक्षियों के पंजों को उनके कार्य के अनुसार मिलाइए, जोड़ी बनाइए। तो ये देखिए पंजे पानी में तैरने के लिए बने हुए हैं, टहनियों के पकड़ने के लिए बने हुए हैं, और ये शिकार के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए, और ये जमीन पर चलने के लिए। तो ये मुर्गियों के होते हैं, बत्तख के होते हैं, इस प्रकार से। आगे देखते हैं पक्षियों के पंजों को कोई 3 कार्य लिखिए। तो टहनियों को पकड़ने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए, और चलने के लिए। अगला अभ्यास क्रमांक 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पक्षियों के पंजों के बीच में पाई जाने वाली झिल्ली उन्हें तैरने में मदद करती है। पक्षियों के पंजे उनके आगे फैली हुई उंगलियों और पीछे एक उंगली होती है, टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं। मजबूत पंजा और जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तीखे नुकीले नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है। पैर के आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है। इसके अलावा दिवस 5 देखते हैं। दी गई वर्ग पहेलियां पक्षियों के नाम पहचान कर गोला लगाकर नाम लिखिए। तो ये देखिए, कोयल, गौरैया, वीवर पक्षी, फाख्ता, दर्जन चिड़िया, कौआ, मोर और शक्कर खोरा। और यहीं पर उनके नाम भी लिखे हुए हैं, दर्जन चिड़िया, कोयल, गौरैया, शक्कर खोरा, कौआ, मोर, वीवर पक्षी और फाख्ता। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में पक्षियों का नाम पहचान कर चोंच के कार्य को लिखिए। तो फाख्ता है ये पक्षी, बीजों को देखकर तोड़ने के लिए काम करता है। ये कौन है? कठफोड़वा, लकड़ी में छेद करने के लिए काम करता है। आगे देखिए, नाम क्या है इसका? कोयल, फूलों का रस चूसने के लिए। ये देखिए, ये कौन है? कौआ, काटता है ये चीजों को। ये कौन है? चील, मांस चीरने फाड़ने का काम करता है। ये है टिटहरी पक्षी, कीचड़ में छानबीन करके कीचड़ खोद कर निकालने के लिए काम करती है। गाय और बिल्ली के दांतों में अंतर लिखिए। गाय के दांत चपटे होते हैं, वह घास व भूसा खाने के लिए होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जिससे वह शिकार करके खाती है। ये देखिए, यहाँ पर चित्र भी अटैच हुआ है, इस पे आप देख सकते हैं। ये है, देखिए चपटे दांत होते हैं गाय के, और बिल्ली के इस प्रकार से नुकीले दांत होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 6, पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं सोचकर लिखिए। अंडे देने एवं बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। पक्षी अपनी चोंच का उपयोग किन कार्यों के लिए करते हैं? भोजन करने, मांस फाड़ने, दाना चुगने, बीज तोड़ने और घोंसला बनाने के लिए। निम्नलिखित जीव जंतुओं के दांत के आकार के कार्य लिखे। तो गाय चपटे दांत भोजन चबाने के लिए, बिल्ली नुकीले दांत मांस खाने के लिए, सांप के नुकीले दांत शिकार काटने के लिए, गिलहरी नुकीले दांत भोजन को तरने के लिए। प्राचीन समय में संदेशवाहक के रूप में किस पक्षी का उपयोग करते थे? तो प्राचीन समय में कबूतर पक्षी का उपयोग संदेशवाहक के रूप में किया जाता था। अभ्यास 5वां, यदि आपके मुंह में दांत नहीं होंगे तो आप किस प्रकार भोजन खा सकेंगे? यदि दांत नहीं होंगे तो हम मुलायम भोजन खा सकेंगे, जिसमें कि पतला भोजन ज्यादातर हम कर पाएंगे, क्योंकि हम चबा नहीं पाएंगे। अब अपने मनपसंद किसी पक्षी का चित्र बनाइए, पक्षी का नाम लिखकर उसकी विशेषताएं। तो हमने जैसे मोर बनाया, इसको बढ़िया सा कलर करिए। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। अब यहाँ पर विशेषता लिखनी तो थी, पर जगह नहीं है, तो आप यहाँ पे उसकी 5 विशेषताएं लिख सकते हैं कि यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यह बहुत सुंदर नृत्य करता है, यह देखने में बहुत सुंदर होता है, इसकी दो आंखें और एक ऊपर मुकुट सा सजा होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर 3-4 लाइनें लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।